तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से ही भगवान शिव का प्रादुर्भाव। तो भगवान शिव को कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। भगवान शिव ने कहा आगे बढ़ाए देते। भगवान शिव ने बना दिया भूत पिशाच दंभनी शांति चुड़ैले और बिना सिर की, तो इतने सिर लेकर पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारे देवता भगवान के पास गए, प्रभु ने कैसी सृष्टि बनाई, जहाँ देखो वहाँ भूत नाच रहे। ब्रह्मा जी महादेव जी के पास आए और भाई ये क्या कर दिया आपने? बोले आपने तो कहा था सृष्टि बनाओ। बोले ऐसी सृष्टि बनाने को थोड़ी ना कहा था, हमें तो मानव बनाने को कहा। बोले हमें तो ऐसी नहीं आती, और कहो तो और बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम्हें सृष्टि का चक्कर छोड़ो और दूर जाकर राम नाम बोलो। भगवान शिव चले गए ऊंचे पहाड़ों पर, राम नाम नहीं, भगवान के नाम के सारे नाम चले। तब ब्रह्मा जी ने फिर अपने ही पूरे शरीर के अंगों से 10 ऋषियों को जन्म दिया। 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें से ब्राह्मण है, मुचि, अग्नि, अंगिरा, प्लस कुछ क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, जिनमें से 9 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, इनका विवाह हुआ है देवभूति और कर्दम ऋषि के 9 कन्याओं से, जिसमें से एक बचे थे देवर्षि नारद। वो कहीं वीणा लेकर भगवान के भजन के लिए चले गए, तो उनका विवाह नहीं हो पाया और आज भी बिना विवाह नहीं। तो देवर्षि नारद समेत ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए और वाणी से उन्होंने सरस्वती जी को जन्म दिया। छाया से उनके पुत्र हुए कर्दम ऋषि, और तब उनके बाएं भाग से स्वयं मनु और उनके दाएं भाग से ही महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव। एक पुरुष और एक नारी, और दोनों को कहा कि अब आप जाइए सृष्टि को आगे बढ़ाइए। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनका आदि ग्रहण हुआ, विवाह हुआ और इनके यहाँ 5 संतानें हुई थी, इसमें से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां प्रसूति, देवहूति और आहुति, और 2 पुत्र हुए ताम्रपाल और प्रिया। अब इन्हीं से ही मनुष्य बने, क्योंकि मनु महाराज से प्रकट हुए हैं, इसलिए हम सभी को क्या कहते हैं? मनुष्य। जो ये मनुष्य शब्द आया है वो मनु स्मृति ग्रंथ से आया। तो हम सभी को क्या कहा गया है? मनुष्य, जिसमें नारी है पुरुष, संज्ञा दी गई है मनुष्य। तो मनुष्य पता चल गए कैसे आए, अब राक्षस कैसे आए। सृष्टि के निर्माण में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कश्यप ऋषि का, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए। कश्यप ऋषि की 10 पत्नियां थी, जिनमें से अलग अलग पत्नियों से उससे प्रकृति बनी है, पेड़ पौधे बने हैं, पर्वत बने हैं, पठार बने हैं, हिमालय बना, और कुछ से गंधर्व बने हैं, से किन्नर जाति भी आई है। 2 रानियां थी, दिति और अदिति। जो दिति रानी थी उससे आए हैं राक्षस, और जो अदिति आई है उससे बने हैं देवता। एक बार दिति शाम के समय था प्रदोष का समय, यानी 6 से 7 बजे का समय, एक बार अपने पति कश्यप ऋषि के पास 16 श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास भाव भूमिमाएं बनाने लगे। कश्यप ऋषि के समझ गए थे कि अपनी संग करना चाहती। उस समय कश्यप ऋषि पूजा पाठ कर रहे, पत्नी को समझाया कि देवी इस सही समय नहीं, अभी आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन दिति नहीं मानी। कहा पति देव हमारी कोई संतान नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी वैशाली मेरी संतान हो, और मैं आपसे संतान उत्पत्ति करना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने बड़ा समझाया कि उचित समय नहीं, कि पूजा पाठ का समय है, इस समय किया गया कार्य गलत साबित होगा, और जो कार्य है इसका परिणाम गलत होगा। देवी ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी। अब मेरे ढंग से कश्यप ऋषि ने पूर्ति की, और परिणाम कई वर्षों तक, 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण किया, और महान राक्षस पैदा हुए, जो हैं
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन्हीं से ही राक्षस जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान को करना पड़ा और अवतार लेकर आना, शुक्र का अवतार लेकर, यानी बड़ा अवतार लेकर आना। और हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने नरसिम्हा बनकर किया। दीदी तो जब ये हुआ कि मेरे ऐसे पापी पुत्र पैदा हुए हैं, कश्यप ऋषि के पास रोते रोते गए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने गलत समय में गलत कार्य किया, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो कि दीदी जोर जोर से रोने लगी, पश्चाताप करने लगी। और कश्यप ऋषि ने दीदी को भी एक वरदान दिया। कहा, देवी अब तो होना था सो हो गया, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इसी हिरण्यकशिपु के वंश में भगवान श्री हरि का लाडला उत्पन्न होगा, जो सबको तार देगा, सारी पीढ़ियों का कल्याण कर देगा। वो कोई और नहीं, प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकशिपु के पुत्र। और इन्हीं प्रहलाद के कारण ही आज भी जितने भी वंश हिरण्यकशिपु के आए हैं, जितने भी वंश में राक्षसों को जन्म लिया, उन सब का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। सब वैकुंठ धाम गए, क्योंकि प्रहलाद ने यही वरदान भगवान श्री हरि से मांगा कि मेरे वंश में कोई भी अधोगति तो ना जाए, सबका उद्धार आप अपने प्रभु से करो। इसलिए भगवान को हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिम्हा भगवान बनकर आए। जैसे छवि प्रहलाद ने रखी थी अपने मन में श्री हरि की, ऐसा ही रूप लेकर जिसका वरदान हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा, वैसा ही वरदान के दायरे में रहकर श्री हरि नरसिम्हा रूप लेकर आए और हिरण्यकशिपु का यहाँ पानी ग्रंथ मनु महाराज और शकुंतला का हुआ। 3 कन्याएं तो राक्षस पता चल गए कैसे आए हैं, दीदी के गर्भ से आए हैं, और देवता आए हैं अदिति के गर्भ से। अदिति जो माता थी कश्यप ऋषि की पत्नी। 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 3 बेटियां थी और 2 बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनको राजा बनाया गया। उनकी एक रानी थी जिनका नाम था सुनीति। सुनीति कालांतर में उनकी संतान थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि से पुत्र हुआ, नाम रखा गया उत्तम। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनीति को भी पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया धीर। एक बार ध्रुव महाराज अपने पिता के पास जाते हैं और गोदी में बैठ गए, लगभग गोदी में बैठ। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और धरती पर पड़े। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास गए और सुनीति को कहा कि माँ, ये छोटी माता मेरा बार बार अपमान क्यों करती है। सुरुचि ने उस समय एक वाक्य ध्रुव जी को कहा, जिससे ध्रुव का जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, अगर तू चाहता है तेरे पिता की गोद तुझे सदैव सदैव के लिए मिल जाए, तो जा उस विष्णु से कह दे कि अगला जन्म तुझे मेरे कोख से, अगला जन्म तुझे मेरे उदर से, जा उस विष्णु से कह। अब ये बात मन में बैठ गई कि विष्णु कौन है। पिता की गोद चाहिए तो विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज माँ सुनीति के पास गए, पूछा माँ ये विष्णु कौन है। सुनीति ने कहा, ध्रुव विष्णु वो परम सत्ता है, वो परम ब्रह्म है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। परम परमात्मा सृष्टि को बनाता है, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, जिसके पास जो पद है वो उस परमात्मा, उस परम सत्ता के कारण ही। भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। तो महाराज को लगा अब तो मुझे प्राप्त करना चाहिए विष्णु, इस विष्णु से मिलना चाहता हूँ। माँ सुनीति ने कहा कि पुत्र, विष्णु ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तुम छोटे हो, क्योंकि ध्रुव की आयु है 5 वर्ष। थोड़े बड़े हो जाना फिर तुम भगवान के लायक। लेकिन ध्रुव
भगवान ऊपर देख रहे थे, नारद जी से कहा, नारद जरा देखकर आओ ये बच्चा जंगल में क्यों घूम रहा है, दांत फाड़ के पुत्र है। इससे पूछता रहा उसे क्या चाहिए। नारद जी आए, नारद जी को देखा तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ। बोले अच्छा आप नारद, आप तो विष्णु को जानते हो ना? मेरी माताएं बड़ी आपकी कहानियां सुनाया करती हैं, आप तो सदैव भगवान विष्णु का नाम लेते हैं ना, मुझे आप भगवान विष्णु से मिला। नारद जी ने कहा ऐसे भगवान से नहीं मिला जाता, इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। वो महाराज ने कहा मैं मरने से नहीं डरता, तुम्हें जीते जी भगवान से मिलना चाहता हूँ, इसका कोई उपाय हो तो बताओ, कैसे मुझे भगवान मिले? नारद जी ने कहा ध्रुव अभी तुम छोटे हो, 5 वर्ष के हो, क्या तुम तपस्या कर पाओगे, क्या भगवान को प्राप्त कर पाओगे? क्योंकि जिद वाला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा मन में ठान लिया अब तो भगवान को पाना है, इसके लिए जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। नारद जी ने कहा तपस्या करी है, बोले जो कहोगे वो करूंगा। 2 समय गुरु महाराज भोजन किया करते थे, नारद जी ने एक समय भोजन कर दिया, मंत्र दिया, कानों में मंत्र फूका, और ये भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र है, अद्भुत मंत्र है ये। इस मंत्र का जाप, इसका फल बड़ा पुण्यदायी है, और मंत्र दिया है नारद जी ने गुरु महाराज के कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते मंत्र जपो और तपस्या करो। जो महाराज एक काम पर खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 समय भोजन किया करते थे, नारद जी ने ये सब भोजन कर दिया। 1 महीना बीता, दूसरे महीने में प्रवेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा ध्रुव वे एक समय जो भोजन करते हैं उसे भी छोड़ दो, त्याग दो। गुरु महाराज ने कहा अवश्य त्याग दो। बोले भगवान मिल जाएंगे, बोले पिता मिल जाएंगे, बोले फिर तो त्याग दे। एक समय का भोजन त्याग दिया। बोले नारद जी गुरुवर जीवित कैसे रहे? बोले श्वास को लेते हो, श्वास का रक्षण करो, और जहाँ जरूरत हो वहाँ कम जरूरत को ग्रहण करो, तत्वों को ग्रहण करो, फलों को ग्रहण करो, सात्विकता का भोजन ग्रहण करो। सात्विक भोजन कंद मूल पत्ते खाकर
श्वास लेते हुए ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। 2 महीने बीत गए, तीसरा महीना आया, वही मंत्र का जाप करते नारद जी सोचे अब तो तपस्या को भी खड़ा करना पड़ेगा। देखिए तो सही ये भगवान का चेला कच्चा है कि पक्का है। भगवान की परीक्षा, ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने और खड़ा कर दिया। ध्रुव अब कंदमूल में छोड़ दो, बोले जीवित कैसे रहूं, बोले केवल मात्र स्वास्थ्य में, अब कुछ खाना नहीं है, केवल ग्रहण करना है। वायु के सारे ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते 4 महीने बीत गए। 5वें महीने में प्रवेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने और भी तपस्या कड़ी कर दी और कहा ध्रुव अब श्वास भी लेना। बोले गुरुवर जीवित कैसे रहूं, बोले वो तुम्हें अब अपने मन से देखना है, तो जीवित कैसे रहूं। ध्रुव महाराज समझे। तब ध्रुव महाराज ने पूरी प्रकृति की जो वायु थी वो अपने अंदर बंद कर, और जैसे श्वास बंद की तो प्रकृति के जितने भी जीव जंतु थे, पशु पक्षी सब क्या हो गए, मुरझाने लगे, मृत्यु होने लगी। जैसे मृत्यु होने लगी, प्रकृति समाप्त होने लगी, क्योंकि वायु के बगैर नहीं रह सकते। उसी समय भगवान ने देखा कि प्रकृति समाप्त होने को आई, ये प्रलय का काल कौन बना। नारद जी ने कहा प्रभु आपको चला गया, जब तक आपसे दर्शन नहीं देंगे तब तक ये तपस्या से उठने वाला नहीं। प्रभु अब तो आपको आना पड़ेगा। सब जगत कल्याण के लिए ठाकुर जी आए, ध्रुव महाराज के सामने लक्ष्मी नारायण भगवान ने से कहा ध्रुव ने आदि पेड़ श्याम सुंदर महाराज के सामने भगवान के चरणों में गिर, भगवान ने उठाया, कहा ध्रुव मुझे क्या चाहिए, धन दौलत और पद, जो तू कहेगा मैं तुझे दूंगा। उन्होंने कहा जिसको आपके दर्शन हो गए तो इसे जीवन को क्या पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा मैं जानता हूँ मुझे पद की प्राप्ति है, मुझे पद चाहिए था, तो मैं तुझे ऐसा पद दूंगा जहाँ से तुझे कोई भी हटा नहीं। उस आकाश मंडल में जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसकी महिमा अथाह है, उस आकाश मंडल में मैं तुम्हें तारे के रूप में स्थान दूंगा और तुम बड़ों बड़ों को रास्ता दिखाओगे, तुम भटके को रास्ता दिखाओगे। तो आज भी ध्रुव महाराज कहाँ है, उत्तर दिशा में। जो समुद्री यान होते हैं, समुद्र नाविक होते हैं, अगर वो रास्ता भटक जाए तो वो ध्रुव तारे के माध्यम से ही रास्ते को पकड़ते हैं। तो भटके को जो रास्ता दिखा दे वो ध्रुव है। ध्रुव महाराज को यहाँ भगवान ने स्थान दिया तारे के रूप में। आज पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि प्रलय हो जाएगी, परंतु ध्रुव महाराज अपने पद पर सदैव विराजमान है। पावन चरित्र ध्रुव महाराज, और इन्हीं ध्रुव महाराज के भी वंश में ध्रुव महाराज भी हैं जिनके नाम से पृथ्वी बनी है। तो अद्भुत है ध्रुव महाराज का चरित्र। इन्होंने 36,000 वर्षों तक शासन किया है इस पूरे ब्रह्मांड में, और इनके यहाँ इलाहाबादी 2 पत्नियां हुई, उत्तर और वत्सा 2 पुत्र हुए। इनका वंश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। अंत में अपने पुत्रों को इस सत्ता सौंप कर वो सदैव सदैव के लिए बद्रिका आश्रम में चले गए और भगवान का भजन करते करते भी इसे कहते हैं ध्रुव महाराज की मृत्यु नहीं। मृत्यु 3 बार उनके सामने है, उनको लेने के लिए ध्रुव महाराज के सामने आए। तो महाराज अब भजन बहुत हो गया, चलो आप अपनी नाम चले। लेकिन भजन की जो ललक थी ना वो अभी अधूरी थी। ध्रुव महाराज कहते अभी मतलब कुछ दिन बाद आ, इसको कह रहे मृत्यु हो गया, कुछ दिन बाद आ, तो कुछ वर्षों के बाद मृत्यु देने फिर आए कि महाराज अब तो चलो एक काम लेकर चलूंगी। बोले अरे नहीं, अभी थोड़ा
केवल सत्संग और करेगी। फिर मृत्यु देवी बेचारी हाथ जोड़कर चली। तीसरी बार फिर मृत्यु देवी आई कि महाराज अब की बात हमें कोई बोल दे हमें खाली खाली सारी के साथ हाँ वो तो महाराज ने मृत्यु देवी के कंधे पर सिर रखा, दूसरा कंधे पर पैर रखा और दूसरा पैर रखा जो भगवान के पार्षद आए थे वैकुंठ धाम से, उनके विमान पर पैर रखा और सीधे कहाँ गए भगवान के वैकुंठ धाम। बोले भक्तवत्सल भगवान ध्रुव महाराज की मृत्यु नहीं है, उसका शरीर भगवान के वैकुंठ धाम देखूं क्योंकि इनकी यही इच्छा है कि मैं जीते जी भगवान से मिलना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज का पावन चरित्र राधे राधे जोर से बोलिए राधे 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 राधे। हम सब के बीच में आज सिर्फ एक फोन कॉल करने से थोड़े व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारा अपना बच्चा अमनदीप पाल है वो आज आए हैं और व्यास जी आप पीठ से आप आशीर्वाद दें क्योंकि बच्चे का लगन है और हम चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। हमारे भी स्कूल आगे लिए चलता तो हमारे युवा ही नहीं चल सकते हैं और बच्चा बड़ा मेहनती और बड़ा शरीफ है, परिवार से भी इनके पिताजी भी थोड़े समाज सेवी है, तो आप व्यास जी से आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो आपकी इच्छा है मनोकामना है और समाज के कल्याण की मनोकामना देखती है। प्रत्येक व्यक्ति जब भी समाज के बीच आता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो समाज की सेवा करे। तो सेवा का अवसर इनको दिया जाए और ये ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। हम सभी के बीच आए हैं तो एक बार जोरदार ताली से अभिवादन। ओम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रि परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवत महापुराण विज्ञानार्थ अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदं वहते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आगे हमारे समाज में आगे तभी हमारे देश का होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ राधे 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 राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सुबह मेरा
बोले राधे राधे सरकार श्री सुखदेव मुनि महाराज ने गुरु महाराज का पावन चरित्र श्रवण लगाया। इन्हीं के वंश में राजा वेद हुए और इन्हीं के वंश में राजा प्रथु महाराज जिन्होंने भगवान से वरदान में 10,000 काम किए। आप सभी से है तो एक थोड़ी सी थोड़ा सा बैठ करना ऐसी तो हमारे मंदिर में समय निकल के आया और भागवत कथा के इस यज्ञ में 11,000 रुपये का योगदान दिया है। भगवान इसकी कमाई में बरकत दे, इसको हमेशा इसी तरह तरक्की की मूर्तियां तब ले जाए तो इसी तरह यार भगवान मैं तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द कामयाब हो और एक बहुत अच्छी बड़ी कथा लगा के दिखाएंगे जिससे हमारा बच्चा और दूसरे कामयाब हो। और राधे 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 राधे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया जिनको भगवान ने वरदान में 10,000 कान दिए थे। 10,000 कान उन्होंने क्यों मांगे थे? भगवान की कथा सुनने। जैसे प्रथु महाराज का पावन ये वंश है। मनु महाराज के दूसरे पुत्रों थे प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज ने इस पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा अपने 7 पुत्रों के लिए और इन्हीं के वंश में ही वे हैं जिनका नाम है भरत जी। भरत जी महाराज एक बार गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां पर एक हिरण को अपने घर लेकर आते हैं और हिरण से इतनी आसक्ति इतना प्रेम हो गया कि हिरण के ही मुंह में उनके प्राण है और अगला जन्म अपना जीवन मिला। भगवान के शुभ कर्म का फल मिला तो दोबारा मानव योनि मिली, लेकिन मूर्ख प्रवृत्ति के थे जिनसे उनका जो नाम पड़ा वो बड़ा जड़ हो गया। जड़ भरत जी महाराज बोले देश सीधे निर्मल बुद्धि चौपाई बंद भी नहीं बोलते कम थे। जब परिवार में माता पिता के सानिध्य में जब तक लालन पालन हुआ, लेकिन जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो भाई भाभी नेत्र भरत जी को घर से निकाल दिया। बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही भटकते अपने खेतों में निवास करते, खेतों में जो फसलें उगती चिड़ियाओं को बुलाते और फसलों को खिलाते कि मेरा तो पेट नहीं भरा, कम से कम तुम तो भूखी रहो, क्यों रहो, तुमको अपना पेट भरो। तो सबको भोजन करवा देते। जब फसल काटने की बारी आती तब एक किसान बारी में ना घर आ गए और परेशान खेत में छोड़ दिया तो उसमें भी हमारा ही नुकसान। भोजन कभी नहीं देते थे बेचारा, भोजन से विरक्त कर कभी उस कोने में बैठता, कभी खेत में बैठ जाता, कभी किसी मंदिर में चला जाता, थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता उससे अपना गुजारा। लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं कि तूने मुझे ऐसी परिस्थिति में जन्म दिया, मेरा ऐसा परिवार दिया जिसके सिर पर ना तो छत है, न खाने के लिए भोजन है, न पहनने के लिए वस्त्र है। ऐसे जड़भरत जी का जीवन। जड़भरत जी खेतों में रहते थे, वहीं पर ही एक मंदिर था, भद्रकाली का मंदिर। सरदार आए, सरदार ने वहां मंदिर लगी
कि मेरे यहाँ जब पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। संयोग से उसके यहाँ एक पुत्र होगा। नर बलि देने की बारी आई तो जब भरत जी महाराज को नर बलि के लिए तैयार किया। अब जब भरत जी महाराज इतने बोले थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि बलि क्या होती है। सरदार आया, सरदार ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। बोले क्या बात है, इसलिए चलो। बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी। अच्छा बलि दी जाएगी। अब देखा जड़ भरत जी ने खूब बढ़िया मंदिर सजा, बढ़िया बढ़िया लगी है, खूब हलवाई भोजन बना रहे हैं, बढ़िया भोजन तैयार किया जा रहा है। सुगंध आई जड़ भरत जी को, तैयार भोजन बना, आज तो बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा। तो सरदारों ने क्या किया, सबसे पहले जड़ भरत जी को खूब नहलाया, साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और फिर खाने के लिए बिठा दिया। खूब भोजन, खूब पेट भरकर भोजन। जड़ भरत जी दोनों हाथों से भोजन करते, कई दिन से भूखे और बार बार सरदारों को कहे कि देखो ऐसे बलिया मत चढ़ाया करो, ऐसी बलिया मत चढ़ाया करो, कम से कम भोजन तो मिल जाएगा। और सरदारों ने कहा इस मुंह को ये भी नहीं पता कि अगर एक बार बलि चढ़ गई तो खाने योग्य भी नहीं बचोगे। बोले अच्छी बात है, मारने में कोई कष्ट नहीं है, तो नहीं आएगी। जड़ भरत जी को खूब बढ़िया भोजन करवाया। अब सरदारों को कहा कि चलो बलि दो। जड़ भरत जी को लेकर गए और माँ भद्रकाली के सामने कहा कि घुटने लगकर बैठ जाओ, तुम्हारी बलि चढ़ी। अब जड़ भरत जी घुटने लगकर बैठ गए और जैसे ही माँ की नजरें जड़ भरत जी पर पड़ी, जड़ भरत जी की नजरें माँ पर पड़ी, वात्सल्यता के भाव उत्पन्न हो गए और जड़ भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि माँ का प्रेम नहीं मिला था। और माँ भद्रकाली से जो प्रेम मिला, वात्सल्यता मिली, उस मूर्ति में साक्षात माँ के दर्शन हुए। माँ भद्रकाली ने देखा मेरा भक्त मेरे सामने हो रहा है, कैसे बलि स्वीकार कर सकती है। तुरंत माँ भद्रकाली प्रकट हो गई जड़ भरत जी के सामने। बोलिए भद्रकाली मैया। भद्रकाली मैया एक जड़ भरत जी को उठाया और कहा पुत्र मैं जानती हूँ मैं कैसा कष्ट जाएगा, चिंता मत कर, मैं अपना संपूर्ण ज्ञान अब तुझे प्रदान करूंगा। इस ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना। और भद्रकाली ने सिर पर हाथ रखा, उसे पर हाथ रखकर माँ सरस्वती का ज्ञान दिया। वाणी को माँ सरस्वती बैठी, ज्ञान कंठस्थ हो गया। सभी वेद पुराणों का ज्ञान जड़ भरत जी को मिल गया। माँ भद्रकाली ने सरदारों के साथ युद्ध किया और उनका वध किया जड़ भरत जी के दर्शन। अद्भुत है माँ। संसार में चाहे पहाड़ों में रहने वाली माँ, गुफा में रहने वाली माँ, चाहे अपनी माँ, एक माँ जो पूरी प्रकृति बनकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है। और उसी प्रकृति का एक स्वरूप हमारे घर की माँ, जो पूरे परिवार की रक्षा करती है। हमारे भारतवर्ष में इसलिए नारियों को देवी कहा जाता है। नारी को क्या कहा जाता है? देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान के सामने केवल दो ही स्वरूप है। एक वो अम्बे का स्वरूप है जहाँ पहाड़ों में जाकर हम उसे पूजते हैं, एक वो माँ का स्वरूप है जो पूजी जाती है। देवी स्वरूप ये भारत भूमि है और इसी देवी के कारण यही नहीं हमारे भारत भूमि को भी माँ कहकर पुकारा जाता है। भारत माता। हमारी सनातन धर्म में कितनी पूजनीय है ये नारी, कितनी पूजनीय, हर रूप पूजनीय है। अद्भुत है ये नारी स्वरूप। अगर नारी ना हो तो इस सृष्टि नहीं टिक सकती, ये सृष्टि नहीं बन सकती, ये परिवार नहीं आगे चल सकता, ये परिवार आगे नहीं बढ़ सकता अगर नारी ना हो। जिनको ये भ्रम हो, जिन पुरुषों को ये भ्रम हो कि हमारे बगैर कुछ नहीं हुआ, उस भ्रम को तोड़कर चले जाइए, तोड़ दीजिए कि हमारे से ही सब कुछ होगा।
नहीं हो सकता, कि जब तक नारी की भागीदारी नहीं होगी, नारी का भाग नहीं होगा, पुरुष भी अधूरा है। इसे ग्रस्त जीवन दिया गया है हम सबको कि वो आधा भर। महादेव जी को क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। ग्रस्त, मैंने एक बार पहले तो वर्णन किया कि ग्रस्त सीखिए तो महादेव जी से जीना सीखिए। ग्रस्त में कैसे रहा जाता है? महादेव और मां पार्वती से सीखिए, गणेश जी कार्तिकेय जी से सीखिए। ग्रस्त का सही मायने में मूल्य महादेव जी की कथा पढ़िए। उनसे बढ़िया ग्रस्त तो किसी देवता नहीं। और सदग्रस्त में रहकर भगवान का नाम जपते हुए आप सबसे बड़ी तपस्या करते हो, उससे भी आप कहीं ज्यादा है जो पहाड़ों में रहकर भोजन जल त्याग कर, तुमसे भी कहीं ज्यादा आप लोगों की तपस्या है। कि परिवार के मध्य रहते हैं, भगवान का फिर भी चिंतन करते, स्मरण करते, फिर समय निकालते हैं। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा योग है। और ये नारी के बगैर अधूरा। नारी हर कुल को उतार सकती है, उसी के कुल को भी उतार देती है। पिता के कुल, इतनी शक्ति, सर्व शक्तिमान। वही ब्रह्मांड अगर टिका है तो नारी से भी टिका है। गौतम की नारी जाति मां भद्रकाली के साक्षात जगत को दर्शन हुए। मां भद्रकाली ने सरस्वती जी का ज्ञान दिया। जब भरत जी अभिज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे तो एक बार उनकी भेंट हुई। भद्र देश के राजा थे राहु, उनको उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले गुरु ज्ञान दिया, जिससे राहु राजा अपने गुरु के महत्व को समझ पाए। गुरु से मिलने के लिए गए तो राजसी वस्त्र पहन कर गए। तब जब भरत जी ने गुरु ज्ञान उनको दिया कि जब आप गुरु के पास जाए तो अपनी बुद्धि को खाली करके जाइए, अपनी वाणी पर संयम करके जाइए। बुद्धि को खाली करके जब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको प्रारंभ से सिखाएंगे। भले आपने कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जो गुरु के सामने जाए ये कहिएगा कि कुछ नहीं जानते, जो जानते हैं आप जानते हैं। अब जैसा मुझे सिखाएंगे मैं वैसा ही सीखूंगा। अब वो दोबारा बन जाएंगे, छोटा बच्चा बन जाएंगे, गुरु और भगवान ऐसा भाव होना चाहिए। तब प्रभु ने राजा अपने गुरु के पास गए, तब गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। उनको शुरुआत से ज्ञान दिया, प्रभु ने राजा का जीवन धन्य हुआ। केवल जड़ बंधनी ने उपदेश दिया, केवल मार्ग बताया, उस पर चले और राजा और अंत में अपने गुरु की भक्ति को प्राप्त किया। आशीर्वाद जब जी ने प्रभु ने राजा का बोले भक्तवत्सल भगवान। अब राजा परीक्षित शिशुदेव जी से कहते हैं कि गुरुवर अब मुझे वो कथा सुनाइए जहाँ समुद्र मंथन हुआ और भगवान वामन ने मां अदिति के गर्भ से जन्म लिया। मुझे वामन कथा सुनाइए। अब समुद्र मंथन की कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे थे। उसी समय इंद्र भी उसी रास्ते से गुजरते हैं। इंद्र दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर इंद्र महाराज को एक माला सौंपते हैं। इंद्र महाराज को कहते हैं तुम इसे धारण करो, बड़ी दिव्य माला। इंद्र ने उस समय तो वो माला धारण कर ली, परंतु जैसे दुर्वासा ऋषि चले गए तो इंद्र ने वो माला निकाली और फेंक दी। और जैसे ही फेंकी तो हाथी ने उस पर अपना पैर रखा और जो माला के मोती थे वो क्या हो गए, बिखर गए। माला अब बिखरे हुए मोती थे। दुर्वासा ऋषि संध्या में वापस आए, देखा तो मेरी माला के मोती बिखरे हुए। तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस 3 लोग 14 पद के तुम राजा हो, तुम उस पद से पतित हो जाओ, वो पद तुमसे सदैव सदैव के लिए छूट जाएगा। मैं तुम्हें ये श्राप दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। उसी समय राजगद्दी से इंद्र महाराज स्वर्ग से पतित हो गए। यहाँ राक्षसों को पता चला कि इंद्र को श्राप मिल गया है, तो युद्ध करो और स्वर्ग को प्राप्त करो। अब
तब राक्षस और देवता दोनों के बीच युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में विजयी हुए वे दैत्य, क्योंकि देवताओं की शक्तियां तो समाप्त हो गई। दैत्य विजयी हुए। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति देव जी। शुक्राचार्य जी के माध्यम से दैत्य जीत गए और उनके 3 लोग 14 भवन उनको मिल गया। राजा कौन हुए बन गए? स्वर्ग के राजा 3 लोगों के स्वामी बन गए राक्षस यानी दैत्य। अब देवता दौड़े भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु हमारा घर हमसे छिन गया, हम जाए तो जाए कहाँ? हम नरक की ठोकर खा रहे हैं, हमें अपना स्थान दिलाए। और राक्षस रहते हैं पाताल लोक, कहाँ रहते? देवता रहते हैं ऊपर, तो राक्षस कहाँ रहते? नीचे की तरफ यानी पृथ्वी से नीचे लोग पाताल लोक में रहते हैं। तो देवता सारा वैभव लेकर कहाँ चले गए? पाताल लोक यानी नीचे चले गए, समुद्र के नीचे चले गए। देवता गए भगवान के पास, भगवान से कहा प्रभु हमें हमारा लोक दिलाइए। भगवान ने कहा इसके लिए तो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। बोले करेंगे, बोले तो उसमें दैत्यों की सहमति भी चाहिए, क्योंकि जब तक दैत्य नहीं मानेंगे तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा। और दैत्यों को कैसे मनाया जाए? बोले उनको कहना कि अमृत निकलेगा और दोनों मिल बांट कर पिएंगे और अमर होंगे, तो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। दैत्य देवताओं के पास गए, समुद्र मंथन करना चाहते हैं, अमृत निकलेगा थोड़ा हम अमर हो जाएंगे, मिल बांट कर रहेंगे तो बढ़िया वो करेंगे। अब दैत्य मानते तुमको तो अमर होना। समुद्र मंथन की तैयारियां की थी, मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाया गया, लेकिन गणेश पूजन न होने के कारण मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक अच्छा प्रसार किया, पृथ्वी को और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा और वासु की नाक को रस्सा बनाकर मंथन किया। मंथन जानते ना, माताएं मंथन करती, मुंह बिलोती, ऐसे मंथन। मंदराचल पर्वत में वासु की नाक को बांधा गया, पूंछ की तरफ लगे देवता और मुख की तरफ लगे दैत्य। अब था तो सांप, जब आप उसे खींचेंगे तो मुख से क्या निकलेगा? विष, जहर। अब मुख से जहर निकला, देवताओं ने देखा कि तो जहर निकला, तो मुख की तरफ दैत्य लगे। अब कुछ दैत्य वही मारे गए, विष का प्रभाव। और मंथन किया गया तो जितना थोड़ा बहुत विष बचा था उसको पात्र में डाला महादेव जी के पास। प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। तो महादेव जी सब जगत कल्याण के हित के लिए कहा और विष को मुंह में लिया और मत कर कंठ में स्थान दे दिया। राम कहकर कंठ में विष को धारण किया, जिससे उनका वो आभूषण हो गया, जिससे महादेव जी का नाम क्या पड़ा? बोले नीलकंठ भगवान, नीलकंठ महादेव जी का नाम पड़ा। लौट कर आए, समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न, इसमें से कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ब्रह्मा नाम की अप्सरा भी इसी में से निकली, माँ लक्ष्मी निकली, मदिरा वारुणी वो भी समुद्र मंथन से निकली है। मंथन जब करते हैं तो नीचे की वस्तु कहाँ आती है? ऊपर आती है। जब आप दही में मंथन करते तभी तो मक्खन निकलेगा। ऐसे मंथन हुआ, जो पाताल लोक में सब चीजें चली गई तब वो कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है। उच्च श्रवण घोड़ा ये भी समुद्र मंथन से निकला है। वारुणी यानी मदिरा समुद्र मंथन से निकली, जो दैत्यों को मिली, और जो मदिरा का पान करता वो राक्षस कहलाता। चंद्रमा निकले, वो महादेव जी ने अपने चोटी में उसको स्थान दिया। कामधेनु गाय निकली, वो ब्राह्मण को दान में दे दी। कालकूट विष आप जानते हैं भगवान महादेव जी, तो मेरा उच्च श्रवण घोड़ा ये भी भगवान श्री हरि को मिला, भगवान विष्णु को मिला। और निकला है शंख, जो शंख ये समुद्र मंथन से ही निकला
पिता, और ये थे माँ लक्ष्मी के भाई। और जब माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो शंख अनिवार्य होता है। भगवान श्री हरि को शंख से स्नान करवाइए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंख भगवान श्री हरि के क्या रखते हैं? बताइए। हाँ, तो उनको बड़ा प्रिय है शंख, क्योंकि पत्नी जी को प्रिय, पत्नी राजे तो सब राजे। भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है शंख, परंतु महादेव जी रुष्ट हो जाते हैं जब उन पर शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शंखासुर का वध किया, इसलिए महादेव जी पर शंख निषेध है। क्योंकि भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है, उनसे स्नान कराने का उनका विधान। आपने देखा होगा जन्माष्टमी में तो शंख से स्नान करवाया जाता है, किसी को दूध डाला जाता है, घी डाला जाता है, गंगा जल डालकर उनको स्नान करवाया जाता है। तो भगवान श्री हरि के क्या है? शंख सालिन, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी के भाई। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान श्री हरि ने उनसे विवाह किया। 14 प्रकार के रत्न निकले। जब रत्न निकले तब उसी समय ही एक और रत्न निकला, जो है अमृत का कलश। जब अमृत का कलश मिला तो देवता और देवता दोनों में युद्ध होने लगे। सोचिए, हम पहले पिएंगे, तो दोनों में युद्ध हुआ। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया, सुंदर रूप। कहते नारी तो सुंदर रचना है ही, लेकिन जब पुरुष नारी बनता है तो और दुगनी छटा बिखेर देता है और सुंदर लगता है। और भगवान ने पहले से इतने सुंदर, ऊपर से नारी बन गई। अमृत का कलश लिया और झूमते हुए जा रहे, हाथ में कमल का पुष्प लिया। अब दैत्य ठहरे कामी, जैसे भगवान को देखा तो डूब गए। इतनी सुंदर नारी, सब कुछ हमारे पास, इतनी सुंदर नारी और आ जाए तो आनंद आए। उनको ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु। अब अमृत का कलश लेकर जा रहे थे और देवताओं को अमृत पिला रहे, लेकिन दैत्यों को ये आभास होने लगा कि ये अमृत का कलश हमें तो नहीं पिला रहा। बार बार अंगुली मांग कर बैठ जाते, लेकिन भगवान फिर से मुड़ जाते, देवताओं को पिला देते। तो उन्हीं दैत्यों ने एक राक्षस थे जिनका नाम है स्वर्भानु। स्वर्भानु थे, उनको ये आभास हो गया कि ये कोई मोहिनी कोई नहीं, तो मोह को मोहने वाले भगवान, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये भगवान विष्णु, ये छलिया है या विद्या, बेटा देगा। चालाकी की सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच अंजलि बांधकर बैठ गए, और भगवान ने गलती से उन्हें क्या मिला दिया? अमृत। और इतने में भगवान को समझ आता, सुदर्शन चक्र लिया और वध किया। तो वध नहीं हुआ कि अमृत किया था। सिर का हिस्सा अलग हो गया और नीचे का हिस्सा अलग हुआ, जिससे 2 नवग्रह बने हैं, राहु और केतु। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु। तो राहु केतु का यहाँ जुड़ा हुआ मोहिनी अवतार भगवान ने लेकर मुझे दैत्य और देवताओं के बीच दोबारा युद्ध हुआ। उनको 3 लोग दोबारा से लड़े, परंतु एक थे प्रहलाद के पोते, जिनका नाम है राजा बलि। उनके माध्यम से 3 लोग 14 लोग दोबारा दैत्यों को मिले। कैसे मिले? शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने भेंट किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, क्या तुम 3 लोग 14 यानी इंद्र की गद्दी पर बैठना चाहते हो? बोले, बैठना चाहता हूँ। बोले, क्या करना पड़ेगा? बोले, तुम्हें 100 प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। 99 यज्ञ राजा बलि ने किए। वो कहते हैं ना कि वंश में दादा परदादा, उनका कोई ना कोई तो गुण जरूर कहीं ना कहीं आएगा। तो जो दान का गुण था प्रहलाद जी के अंदर, वही दान का गुण राजा बलि किया। राजा बलि दान बड़ा किया करते थे, खूब दान किया करते थे। ये प्रवृत्ति उनकी जब समझने योग्य हुई तब से थी, अब से नहीं थी कि केवल अभी से थी। क्या भगवान को दान दिया कि हमको तो भूमि का दान दिया नहीं? ये
शुरुआत से ही ये प्रहलाद के कारण ही प्रहलाद के पोते हुए थे राजन 99 प्रकार के यज्ञ किए और 16 यज्ञ जब करने लगे तब अदिति माता होते होते भगवान के पास अदिति माता ने कहा प्रभु अब आप मेरे गर्भ से जन्म लीजिए, अगर आपने अवतार नहीं दिया, आप अगर नहीं आए तो मेरे उनको उनका स्थान नहीं मिलेगा, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो 3 लोग के स्वामी नहीं बन पाएंगे। प्रभु अब आप अवतार लीजिए, प्रभु अब अपना रूप है। अब अदिति माता के अदिति माता गर्भवती हुई और भगवान श्री हरि गर्भ में प्रवेश किए और अभिजीत मुहूर्त में द्वादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र में ही यहाँ भगवान श्री हरि ने अदिति माता के गर्भ से कर लिया जन्म। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने अपना लिया और कहा क्या आता है। बृहस्पति देव जी ने मंत्र दिया, माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया, मेखला दी, पादुका दी, छतरी दी और कहा पुत्र जाओ और राजा बलि के यज्ञ को भंग कर दिया। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया मेरे पुत्रों को कभी भी दोबारा उनका लोक नहीं मिलेगा। वामन भगवान माँ की आज्ञा मानी, वामन भगवान चल दिए राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पर गए, आवाज लगाई भिक्षाम लेगी भिक्षाम लेगी। राजा बलि को इतनी मधुर आवाज सुनाई दी, उठ खड़े। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन अभी नहीं उठना, पहले यज्ञ पूरा करो उसके बाद हम कुछ दे सकते। लेकिन भगवान बार बार भिक्षाम लेगी भिक्षाम लेगी भिक्षाम लेगी। राजा बलि उत्तर आए, देखा सावली स्वरों में सुंदर मनमोहन से प्रभु को देखा, आपकी सजल राजा बलि की हो गई। कहा बताइए हे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा मेरी कोई ज्यादा इच्छा नहीं, मैं तो साधारण सा ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण की ज्यादा इच्छा नहीं। राजन पहले तुम संकल्प लो कि आप मुझे वो देंगे जो मैं तुमसे मांगूंगा। राजन ने कहा मैं राजा बलि हूँ, प्रहलाद का पुत्र हूँ, जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस बात से भी कोई खाली नहीं जाता। भगवान ने कहा मैं विश्वास नहीं कर सकता, पहले संकल्प लो। राजा बलि ने संकल्प दिया, कहा जो आप मुझसे मांगेंगे वो मैं दूंगा। भगवान वामन ने कहा मुझे 3 पग देने चाहिए। 3 पग देने। राजा बलि ने कहा अरे मांगते कुछ अच्छा तो मांगते, 3 पग में क्या मिलेगा। एक तो आप मुझे भी छोटे से पैंट इन 3 में क्या नाम लोगे। अरे ब्राह्मण वो मांगना नहीं आया। भगवान ने कहा एक बार देखो सही, फिर बताइए मुझे केवल 3 पग पूरी चाहिए। राजा बलि ने कहा तो नाम लो, जो स्पेस पर जब में गिरे जो जहाँ तक पैर रखोगे वहाँ तक राजा बलि का साम्राज्य। नाम लो 3 पग, संकल्प दिया। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, पूरी। अब जैसे जैसे भगवान आकार बढ़ाए तो खुद का आकार बढ़ेगा तो पैर का आकार तो बढ़ेगा। एक ही पग में वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, और दूसरे पग में वामन भगवान ने पूरे ब्रह्मांड आकाश नदी सागर जितना भी लोग सब अधीन हो गया। राजा बलि लेकिन तीसरा पग तो अभी नहीं। बोले राजन तीसरा पग लेकिन तुमने संकल्प लिया। बलि ने कहा प्रभु अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो ले लियो, अब क्या बाकी रह गया। बोले राजन तीसरा पग तो लेना पड़ेगा। तो राजा बलि ने सोचा तो केवल मैं ही बचा। राजा बलि झुक गए और झुककर अपना सिर नीचे किया। कहा प्रभु एक बात बताइए, राजा बड़ा क्या राजा। बोले राजा
दान बढ़ा के दानी मतलब दानी प्रभु ने के काम करिए अपना तीसरा पद में सिर पर रख दीजिए उनके जीवन को प्राप्त कर भगवान ने तीसरा पद उठाया उठाकर राजा बलि के सिर पर रख दिया तो जैसे ही सिर पर रखा तो राजा बलि तुरंत आता में बोलिए भगवान राजा बलि से भगवान ने सब कुछ ले लिया पाताल लोक में राजा बलि गए तो भगवान के दौड़े दौड़े गए जिसने इतना सब कुछ ले लिया तो भगवान उसे कभी खाली रह सकते कुछ नहीं रखा राजा बलि ने अपने पास जिसने अपने आप को दे दिया उसे और दुनिया की क्या संपदा देने लगी धन्य है राजा बलि धन्य है उसका दान धन्य है ये दान की इस कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा कर्म है दान ही एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से आप सत्कर्म कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप सद्गति प्राप्त कर सकते हैं 4 चरणों में केवल दान का ही चरण है दान करते रहिए और भगवान का नाम का गुणगान करते रहिए जब भी दान दें तो ये विचार करके देखिए कि मैं नहीं दे रहा हूँ उसने मुझे दिया है इसलिए दे रहा हूँ उसमें आगे बढ़ाने का काम कर रहा है देने वाला भी वही है और देने वाले भी वही है और जिसके हाथ से दिलवाना है तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई अच्छा ही कार्य छिपा हुआ है तो दान देते हुए कभी सोचाइएगा हाथ पीछे मत कीजिए क्या पता ये पल दोबारा मिलेगा आइए दर्शन करते हैं वामन भगवान बोलिए वामन भगवान